एक ऐसा मुद्दा जो कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया है। बात हो रही है यूजीसी के नए नियम की, जिसे बनाया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और इक्विटी लाने के लिए। इसका मकसद है कि कोई भी छात्र या कर्मचारी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार ना हो। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसे अंग्रेजों का काला कानून, रॉलेट एक्ट बताते हुए कहा कि नियम सही मकसद के बावजूद समाज में असंतुलन पैदा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि रॉलेट एक्ट क्या था और इस नए नियम से इसकी तुलना क्यों की जा रही है। तो बता दें, रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में लाया था। इसका मकसद था देश में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाना। इसमें ऐसा प्रावधान था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ शक की वजह से बिना वारंट या मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। आरोपियों को जूरी नहीं मिलती थी और वो अपने फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते थे। प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी कड़ी रोक लगाई गई थी। अब यूजीसी का नया नियम यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 छात्रों और कर्मचारियों के लिए इक्विटी का माहौल बनाने की कोशिश है। इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता केंद्र, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे। ये संस्थान भेदभाव की शिकायतों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक सूचना भेजेंगे। लेकिन विवाद वहीं शुरू होता है। लेकिन क्यों? इस नियम में कहीं नहीं लिखा कि शिकायतकर्ता को सबूत देना होगा। इसका मतलब है कि झूठी शिकायत भी की जा सकती है और उस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। वहीं झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई स्पष्ट सजा का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा इक्विटी कमेटी और स्क्वाड में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि बाकी वर्गों के लिए अधिकार तय है। इसलिए कई लोग इसे एक तरफा और असंतुलित मान रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि नियम का मकसद सही है, लेकिन इसके असली असर पर विचार करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि नियम बिना संतुलन के लागू होगा तो ये सामाजिक असंतुलन और शक पैदा कर सकता है। एक और बात, नियम में शिकायतकर्ता की पहचान छुपाने का प्रावधान है। इसका फायदा यह है कि कोई भी डर के बिना शिकायत कर सकता है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि पहचान छिपी होने की वजह से गलत आरोपों की संभावना भी बढ़ जाती है। नियम के तहत हर विश्वविद्यालय में इक्विटी हेल्पलाइन, समानता दूत और समीक्षा प्रणाली होगी। इसका उद्देश्य भले ही सही हो, लेकिन इसकी व्यावहारिक चुनौतियां और विवाद बढ़ गए हैं। यूजीसी का यह नया नियम समानता लाने के नाम पर विवाद खड़े कर रहा है। एक और छात्र और पिछड़े वर्ग इसके फायदों का स्वागत करेंगे और वहीं कुछ लोग इसे सामान्य वर्ग के खिलाफ पक्षपात मान रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर बहस और विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है कि जब तक यूजीसी के इस नियम पर दोबारा विचार नहीं होगा और इसे वापस लेने या संशोधित करने पर ठोस भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। धरने के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ये लड़ाई किसी एक पद या नौकरी की नहीं है, बल्कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज बिना सबूत किसी को दोषी ठहराने का रास्ता खोल दिया गया तो कल इसका गलत इस्तेमाल जरूर होगा।